अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप तमाम जो स्टूडेंट है वो खैर वाफियत से होंगे। तो जनाब, जैसे कि आपको पता है कि जो नाइन्थ क्लास की बुक न्यू आई है रिसेंटली पंजाब बोर्ड की, हमने उसको स्टार्ट किया हुआ है और उसका हमने चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 3 जो है वो कंप्लीट कर लिया था। ठीक है। और उसकी रिव्यू एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की थी और उसका क्वेश्चन नंबर हमने 6, 7 जो है उसको प्रीवियस वो वीडियो के अंदर प्रीवियस लेक्चर के अंदर उसको हमने डिस्कस किया। उसके डिफरेंट पार्ट्स थे उसको हमने डिस्कस किया। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर की 3 हमने कंप्लीट की थी। चैप्टर नंबर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कंप्लीट कर ली। तो आज हमने स्टार्ट करना है जी रिव्यू एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करना है। तो जी याद रखना है, आपने वीडियो को शेयर लाजमी करना है ताकि वो स्टूडेंट तक भी वीडियो पहुंच सके जो अभी तक बुक के वेट कर रहे हैं। वो बुक का वेट कर रहे हैं, जो बुक आएगी तो हम कंटिन्यू करेंगे स्टडी को। तो बुक कभी आने में तो 1-2 मंथ पड़ा हुआ है, इस वजह से आपने क्या करना है, वीडियो शेयर करनी है ताकि वो बच्चे भी अपने स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है। तो जी रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 की और उसका क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो साथ साथ कीजिएगा ताकि आप लोग को बाद में कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। ठीक है। तो जी क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर नंबर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज। अच्छा जी, उसका हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है। चैप्टर नंबर 3 है रिव्यू एक्सरसाइज। हाँ जी, चैप्टर नंबर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 हम राइट कर लेते हैं जी। मेरे साथ साथ कीजिएगा और समझिएगा ध्यान से। हाँ जी, क्वेश्चन है हमारे पास, कंसीडर द सेट पी। कंसीडर द सेट पी। हाँ जी, पी सेट उसने हमें एक दे दिया हुआ है। क्या दिया है जी? एक्स सच डेट एक्स आगे क्या कह रहा है जी हमें, इज इक्वल 5m। एक्स सच डेट एक्स इक्वल 5m। m बिलोंग कर रहा है जी नेचुरल नंबर से। ये हो गया। आगे क्या कह रहा है जी, एंड क्यू क्यू सेट में क्या कहता है जी, एक्स सच डेट एक्स 2m। ठीक हो गया। 2m सॉरी इज इक्वल टू m। और जी m बिलोंग किससे कर रहा है, नेचुरल नंबर से। तो क्या करना है जी हमने, फाइंड p इंटरसेक्शन q। फाइंड हमने करना है जी p इंटरसेक्शन q। चैप्टर नंबर 3 रिव्यू एक्सरसाइज उसका क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमने स्टार्ट किया है। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने 6 तक कंप्लीट किया था। तो क्वेश्चन हमारे पास 8 जो है जी वो क्या है, कंसीडर द सेट पी। एक उसने सेट हमें पी दे दिया हुआ है, एक क्यू दे दिया है और क्या कह रहा है, इंटरसेक्शन फाइंड करें। तो इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, जो कॉमन एलिमेंट है उनको निकालना। तो जी सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको सेट बिल्डर नोटेशन में चेंज कर लेते हैं ना, टेबुलर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। ठीक है। सेट बिल्डर नोटेशन उसने हमें दे दी तो हम उसको चेंज कर लेंगे टेबुलर फॉर्म में ताकि क्वेश्चन को हम क्या करें, इजीली सॉल्व कर सकें। तो जी इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं इधर से। क्या होगा, सबसे पहले देखिए पी जो है इसको टेबुलर फॉर्म में चेंज करते हैं। लिखा हुआ है जी हमारे पास पी सेट। अब इसको मैं चेंज करने लगा हूं, देखिए लिखा गया है उसने, कहता है एक्स सच डेट एक्स इज इक्वल 5m। ये तुम्हें पता चल गया 5m। आगे लिखा हुआ है m बिलोंग का आ रहा है किससे, n से। n क्या होता है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं जी,
1 से, मैं इधर लिख देता हूं, नेचुरल नंबर का सेट हमारे पास क्या होता है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये क्या होता है, नेचुरल नंबर्स का सेट। अब वो कह रहा है एम जो है बिलोंग किससे कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है ना। तो क्या बनेगा जी, देखिए जरा, हम इधर लिख लेते हैं 5। अब m की जगह वो कह रहा है क्या करें, नेचुरल नंबर पुट करते जाएं। ठीक है, 5 का मल्टीपल बना हुआ है ना, 5m लिखा है, इसका मतलब है 5m का मल्टीपल बना हुआ है। तो m की जगह क्या आएगा, नेचुरल नंबर हम लिखेंगे। तो जी मैंने नंबर लिख लिया, नेचुरल 1 से स्टार्ट होता है, आपको पता है नेचुरल नंबर। आगे क्या आएगा, m की जगह 2 पुट करेंगे, 3 पुट कर लेंगे, क्योंकि उसने कहा हुआ कि नेचुरल नंबर आपने पुट करने हैं। ठीक है, आगे मैंने कर लिया जी इसमें 4 पुट कर लिया, एंड सो ऑन। वो कह रही है चलते जा रहे हैं, तो हम इधर लिख देते हैं जी सो ऑन। ठीक है, कि वो कह रहा है कि क्या करना है आपने, 5m की जगह क्या पुट करना है, नेचुरल नंबर्स पुट करने हैं। और आपको पता है नेचुरल नंबर तो सो ऑन चलते जाते हैं ना। तो हमने क्या किया, 1 2 3 एंड 4 पुट करके देख लिया, 5 तक कर सकते हैं, 3 तक कर सकते हैं, उसमें इशू नहीं है। ठीक है, तो जी पी सेट हमारे पास क्या आ गया, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20 एंड सो ऑन। अब ये कौन सा सेट है हमारे पास, पी सेट। इसको हमने चेंज कर लिया है ना टेबुलर फॉर्म में। आगे क्यू जी, क्यू सेट को भी चेंज कर लेते हैं हम। क्यू क्या बनेगा, कह रहा है 2m, और m बिलोंग से कर रहा है n से, नेचुरल नंबर से। इसका मतलब है 2 के मल्टीपल आ जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं 2m की जगह 1, फिर 2m की जगह 2, फिर 2m की जगह 3 पुट करेंगे, और 2m की जगह 4 पुट कर लेंगे, एंड सो ऑन। अब ये हमारे पास आ गया Q, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8 एंड सो ऑन। अब ये दोनों आ गए। अब हमने करना क्या है, क्वेश्चन क्या था, वो कह रहा है ये दो सेट थे, जो हमने सेट देख लिए कि P ये है, Q ये, उसने कहा हुआ है हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है इन दोनों के दरमियान। तो जी इंटरसेक्शन कैसे करते हैं, P इंटरसेक्शन Q करेंगे, तो P की जगह इसकी वैल्यू लिखेंगे। P की वैल्यू क्या है जी, 5 10 15 20, 5 10 15 20 एंड सो ऑन। इंटरसेक्शन जी, Q की वैल्यू क्या आई थी, ये Q सेट है हमारे पास 2 4 6 8 एंड सो ऑन। अब इनमें इंटरसेक्शन हमने चेक करना है जी, P इंटरसेक्शन Q। देखें जरा क्या होगा इंटरसेक्शन में। अब देखें 5 तो नहीं कॉमन आ सकता, 10 भी नहीं है, सॉरी 10 है, क्योंकि 8 के बाद क्या आ रहा है, इधर इवन नंबर आ रहे हैं ना, 2 4 6 8 10 12 14 16 ऐसे चलेंगे। तो इधर 10 फिर 20, इसका मतलब है 8 के बाद क्या आ रहा है 10, इधर भी 10 है, फिर ये इसमें 20 भी आएगा, इधर भी है 20। तो क्या हमारा आंसर बन रहा है 10 20 फिर 30। तो किस फॉर्म में आ गया, 10 20 30 एंड सो ऑन। अब देखें ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 का मल्टीपल भी है ये, और 5 का भी, ये 2 का मल्टीपल भी है और 5 का भी, ये 2 का मल्टीपल है और 5 का मल्टीपल है, एंड सो ऑन। देखिए ना 20 है, इधर 10 है, 8 के बाद क्या आएगा 10, 20 इसमें भी आएगा 20। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया 10 20 30 एंड सो ऑन, ये 5 का और 2 का मल्टीपल भी है। तो ये जनाब हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, तो हम क्वेश्चन नंबर आगे 9 स्टार्ट करते हैं। जी आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, या पिक्चर बना ली होगी ना। तो क्वेश्चन नंबर हम 9 की तरफ चलते हैं, इसको रेज कर लेते हैं। बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, आसान आसान, बिल्कुल इजी सा उन्होंने आपको मैथ दिया हुआ है। ठीक है,
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर है 9 हमारे पास आगे। फ्रॉम, अच्छा, स्टेबल प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, 9 वाला क्वेश्चन है जी हमारे पास। फ्रॉम हाँ जी, फ्रॉम स्टेबल प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड आई थिंक इंटरसेक्शन भी होगा फिर, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ठीक है जी, हमारे पास प्रॉपर्टीज कौन सी हैं, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स, ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स। अच्छा जी, किसका हमने चेक करना है रिजल्ट जी, उसने प्रॉपर्टीज हमें दे दी हैं दो, ए इंटरसेक्शन पार्ट 1 उसने दिया है हमें, ए इंटरसेक्शन, आगे क्या कहता है जी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इक्वल आनी चाहिए जी, ए यूनियन और ए इंटरसेक्शन बी। ठीक हो गया जी क्वेश्चन हमारा, पार्ट 1 और पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 9 के हमारे पास बेसिकली कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं। ठीक है, एक ये प्रॉपर्टी हो गई और एक सेकंड प्रॉपर्टी क्या है उसने दी जी, ए यूनियन, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो जी अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसके अंदर हमने क्या करना है, आपको पता है पहले सबसे जो आपकी वो होती है ना स्टेटमेंट, उसके अंदर ही सारा कुछ होता है। ठीक है, तो जी हमने इनको प्रूव करना है, क्या है ये, स्टेबल प्रॉपर्टीज जो हमारे पास है ना यूनियन एंड इंटरसेक्शन की, उसको हमने क्या करना है, रिजल्ट्स को प्रूव करना है कि क्या ये लेफ्ट हैंड साइड जो है ये राइट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं, ये हमने प्रूव करना है बेसिकली। तो जी हम इसका सोल्यूशन इसका दोनों का इधर ही फाइंड कर लेंगे ना, तो ये सोल्यूशन मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी हमारे पास, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट ए यूनियन बी। अब एक चीज आपने याद रखनी है, ये क्वेश्चन बिल्कुल ही छोटा सा सिंपल सा, लेकिन आपने करना कैसे है ये समझनी है चीज। आपने देखना है जो ये ब्रैकेट के अंदर साइन है, यूनियन क्या है या इंटरसेक्शन क्या है, वो आपने बस जेन में रखना है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले ए को ए के साथ, ए इंटरसेक्शन ए, क्या किया मैंने, ए इंटरसेक्शन ए, अब मिड में क्या आ रहा है, ब्रैकेट, जो ब्रैकेट में होगा उसको आपने देखना है क्या है, यूनियन, तो ये आ गया यूनियन। अब ए को बी के साथ करें, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक हो गया। ए को ए के साथ किया, जो ब्रैकेट के दरमियान होगा हमारे पास यूनियन या इंटरसेक्शन, उसको आपने इन दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान में ही लगाना है। ठीक है, तो इसको इससे किया तो ए इंटरसेक्शन ए, इसको इससे किया तो ए इंटरसेक्शन बी, ये आ गया। अब ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल किसके होता है, ए के।
ए इंटरसेक्शन ए इक्वल किसके होता है, ए के, और ये यूनियन एज इट इज आ गया, ये भी एज इट इज आ गया। तो हमने ये ही प्रूव करना था, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। ये कौन सी साइड थी, राइट हैंड साइड, तो हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, कितना, 2 स्टेप का क्वेश्चन था ये, बिल्कुल इजी, लेकिन आपने ध्यान से करना है। ठीक है, अब इसको देखें जरा सॉल्यूशन क्या होगा जी। लेफ्ट हैंड साइड ले लें आप, क्या है, ए यूनियन, आगे ए इंटरसेक्शन बी, क्या होगा, देखें जरा, ब्रैकेट लगाई, इन दोनों को लिखा, ए यूनियन ए आ जाएगा, दरमियान में क्या है, इंटरसेक्शन, तो इधर इंटरसेक्शन, फिर ए को इससे, ए यूनियन बी। अब ए यूनियन ए क्या होता है, ए ही होता है जनाब। उसके बाद ये इंटरसेक्शन एज इट इज, आगे ये आ गया, इसको भी एज इट इज लिखा, तो ये कौन सी साइड थी, राइट हैंड साइड, तो ये भी हमारा प्रूव हो गया। ठीक हो गया, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन, इजी और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 10 हम स्टार्ट करते हैं। इसका इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं जी। इसको मैं रेज कर देता हूँ और क्वेश्चन नंबर 10 को राइट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में अब हमें, अगर जिसने चैप्टर समझा हुआ है 3.3 तक कंप्लीट चैप्टर समझा है, साथ साथ किया है, उसके लिए कोई इशू नहीं है क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, अच्छा जी, इफ जी ऑफ एक्स, जी क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी हमारे पास, ये 10। तो 10 में क्या कह रहा है जी हमें, इफ जी ऑफ एक्स, इफ जी ऑफ एक्स इक्वल है जी हमारे पास 7x-2, 7x-2 एंड एस ऑफ एक्स इक्वल है जी हमारे पास 8x का स्क्वायर -3। आगे क्या कहता है जी, फाइंड आपने करना है, हाँ जी, फाइंड क्या क्या करना है जी। अब हमें 6 पार्ट उसने दे दिए हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसके 6 पार्ट दे दिए हैं, तो हम पार्ट लिख लेते हैं जो जो हमने फाइंड करने हैं इधर। तो जी पार्ट 1 उसने कहा है जी हमें G0, पार्ट 1 लिखने लगा हूं मैं। ठीक है, क्या है वो, G0 फाइंड करें जी। पार्ट 2 में जी ऑफ एक्स जो है वो क्या होगा, -1। ठीक हो गया। पार्ट 3 में क्या कहते हैं जी, पार्ट 3 में 5/3, -5/3, पार्ट नंबर 3 में जी ऑफ -5/3। अगर पार्ट नंबर 4, 6 पार्ट है इसके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, लेकिन बिल्कुल छोटे छोटे। S1, एस ऑफ 1 फाइंड करना है जी। आगे 5 पार्ट क्या कहता है जी हमें, एस ऑफ 9, -9 सॉरी। आगे 6 पार्ट में क्या कहता है हमें, 7/2 है, हाँ जी, एस 7/2, एस ऑफ 7/2। अब ये हमारे पास 6 पार्ट हैं जिनको हमने फाइंड करना है इन वैल्यूज को यूज करते हुए। ठीक है, सबसे पहले मैं पार्ट 1 सॉल्व करने लगा हूँ, 2 करूंगा, 3, 4, 5 एंड 6 हम एक एक पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो जी पार्ट 1 सॉल्व करते हैं हम। सॉल्यूशन, पार्ट 1 का सॉल्यूशन
इधर हम लिख भी देते हैं। चले, पार्ट कौन सा करने लगे हैं, 1। तो पार्ट 1 में क्या कह रहे हैं, हमें जो डाटा, सबसे पहले आपने स्टेटमेंट के अंदर से गिवन डाटा निकालना होता है, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ जाए, क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाए। तो जी स्टेटमेंट अंदर से डाटा जो है वो निकाल लेते हैं हम। अब देखें, जो 3 पार्ट है वो किसके रिलेटेड है, जी ऑफ 0, जी ऑफ -1, जी ऑफ -5/3। जी के रिलेटेड है, जी फंक्शन के रिलेटेड। इसका मतलब है जब हमें 3 पार्ट सॉल्व करने हैं जी वाले, तो क्या होगा, जी फंक्शन ले लेंगे ना। तो जब एस को सॉल्व करेंगे तो एस फंक्शन ले लेंगे। तो जी हमने अभी कौन सा करना है, फर्स्ट 3 पार्ट करने लगा हूँ सॉल्व, 1, 2 एंड 3। तीनों में क्या है, जी का यूज हो रहा है। तो हम फंक्शन कौन सा ले लेते हैं, जी वाला। स्टेटमेंट के अंदर से फंक्शन उठाते हैं जी, कौन सा होगा, ये जी वाला फंक्शन, ये है, ठीक है। इसको मैंने लिख लिया जी, पार्ट 1 सॉल्व करने लगा हूँ। जी वाला फंक्शन क्या है, जी ऑफ एक्स इक्वल 7x-2 एंड एस ऑफ एक्स। इसका हमें कोई काम नहीं अभी, क्योंकि जब ये पार्ट सॉल्व करेंगे तब हम यूज करेंगे उसको। अब हमने जी ऑफ एक्स ले लिया। पार्ट 1 में क्या कहता है, जी0, जी ऑफ 0 फाइंड करें जी आप, जी ऑफ 0 क्या आता है, ठीक है। हमने क्या किया, पार्ट 1 लिया, तो जो स्टेटमेंट में था गिवन डाटा उसको मैंने सेपरेट लिख दिया, इधर लिख लिया। पार्ट 1 का रहे हैं जी ऑफ 0, वो हमने लिख लिया। अब आपने क्या करना है, जहां x है वहां क्या पुट करना है, 0। तो जी इधर लिख लेते हैं हम, पुट x इक्वल टू 0। जहां x है क्या पुट करना है, 0। कोई भी वैल्यू आ सकती है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, उसमें क्या आपने देखना है, जो इधर होगा वो आपने क्वेश्चन में पुट कर दिया करना है, ठीक है। तो इसमें करें तो क्या आएगा, जी 0 आ जाएगा, ठीक है। x की जगह 0 इक्वल 7, x की जगह क्या आएगा जी, 0 -2। तो ये आ गया जी 0 तो जी ऑफ 0 क्या आ जाएगा जी, प्लस माइनस करने से क्या बनेगा, -2। तो जी ऑफ 0 का आंसर क्या आ गया हमारे पास, -2 आ गया। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई इसमें ट्रिकी नहीं है बात। तो जी ऑफ 0 -2 के इक्वल आ गया। आगे पार्ट 2 कर लेते हैं, हम इधर ही कर लेते हैं जी। पार्ट 2 में भी फंक्शन कौन सा यूज हो रहा है, जी ऑफ -1 है ना, तो जी वाला फंक्शन ही यूज होगा। फंक्शन लिख लिया मैंने जी। तो क्या हमने करना है, जी ऑफ -1 की वैल्यू देखनी है जी। तो जहां आएगा x वहां क्या पुट होगा, -1। तो हम लिख ले इधर, पुट x इक्वल टू -1। तो जी और क्या पुट किया, -1, 7, x की जगह -1, ये -2 एज इट इज। आगे जी ऑफ -1, 7 1s आर 7, ये -2। तो जी क्या आंसर बनता है, -7 -2 क्या होता है, -9। तो ये हमारे पास किसका आ गया, पार्ट 2 का सोल्यूशन भी आ गया। आगे हमने करना है जी, जी ऑफ -5/3 करना है हमने, पार्ट नंबर 3। तो इसको रेज करते हैं और पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। पार्ट 3 देखें जी, क्या है, पार्ट 3 में क्या कह रहा है। सबसे जी ऑफ फंक्शन ले लें आप, जी ऑफ एक्स इक्वल 7x-2। और जी हमने क्या करना है, जी ऑफ -5/3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पुट क्या होगा, पुट x इक्वल -5/3 पुट होगा ना। जहां x आएगा वहां -5/3 पुट करेंगे। तो कर दें जी पुट, क्या होगा, जी -5/3 इक्वल 7 एज इट इज, और क्या आएगा, -5/3। एक्स की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी, आगे -2। जी जी ऑफ -5/3 इक्वल 7 5 जार मल्टीप्लाई करें, 7 5 जार 35 ओवर
3 -2। अब क्या होगा, इनके एलसीएम निकाल देंगे हम। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं जी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे ना। इधर हम क्या करेंगे, इसके लिए कुछ नहीं तो 1 है, तो क्या होगा 3 2s आर, ये देखिए ये 3 एज इट इज, तो ऊपर क्या आ गया -35, उसके बाद 3 2s आर 6। तो जी देखिए यहाँ क्या बनता है, 35 प्लस 6 क्या होता है 41/3। तो जी माइनस, सॉरी जी था इधर, इधर जो है पी नहीं है जी है, ठीक है, जी ऑफ एक्स। तो क्या आ गया, जी ऑफ -5/3 इज इक्वल 41/3 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये जो है हमारा पार्ट 3 तक सॉल्व हो चुका है जी फंक्शन को यूज करते हुए। अब हमारे पास पार्ट 4 आ गया एस फंक्शन। तो इसका स्क्रीनशॉट आपने लेना है तो आप ले लें, फिर हम पार्ट नंबर 4 सॉल्व करें। जी पार्ट नंबर 4 में भी सेम यही हमने काम करना है। पार्ट 4, पार्ट 4 में फंक्शन कौन सा यूज करना है, देखें एस। तो एस आ रहा है तो ये फंक्शन हमारे पास पड़ा हुआ है, फंक्शन लिख लेते हैं एस। एस ऑफ एक्स इक्वल 8x का स्क्वायर -3। तो जी क्या फाइंड करना है, एस ऑफ 1। तो क्या होगा, जहां एक्स आ रहा है वहां 1 पुट करना है, ठीक है, जहां एक्स आ रहा है वहां 1 पुट करना है। तो एस ऑफ 1, एक्स की जगह मैंने 1 पुट किया है, ठीक है, इक्वल 8, एक्स की जगह 1 -3 एज इट इज। एस ऑफ 1 इक्वल 8, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। एस ऑफ 1 इक्वल 8 1s आर 8 -3। तो जी एस ऑफ 1 इक्वल किसके आ गया, 8 में से 3 माइनस करें तो 5। ये हमारा पार्ट 4 सॉल्व हो गया। आगे पार्ट 5 भी इधर ही हम करेंगे जी। पार्ट 5 में क्या कह रहे हैं हमें, एस ऑफ एक्स फंक्शन रखें पहले तो आप, और फाइंड क्या करना है 5 -9। एस ऑफ -9 की वैल्यू निकालें जी। तो जहां आएगा x वहां क्या पुट होगा, -9 पुट हो जाएगा। एस ऑफ -9 की वैल्यू निकालने के लिए तो क्या आएगा, s -9 इक्वल 8, x की जगह -9 ऊपर स्क्वायर -3 एज इट इज। एस ऑफ -9 इक्वल 8, 9 का स्क्वायर क्या होता है जी 81, -9 इक्वल 81 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 मल्टीप्लाई 81 हमारे पास आ गया जी 648 -3। तो जी एस ऑफ 9 इक्वल हमारे पास क्या आता है जी 639। तो जी ये हमारे पास क्या आ गया, एस ऑफ -9, ठीक है। 9 का स्क्वायर 81, 81 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 648 आ गया, और 3 को माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये कौन सा था, हमारा पार्ट नंबर 5, ठीक है, पार्ट 5 है ये। आगे पार्ट 6 सॉल्व करना है हमने। 7/2 है, मैं इसको रेज करने लगा हूँ ताकि हम पार्ट नंबर जो 7 है, सॉरी 6 है हमारा लास्ट वाला, उसको भी हम इसी साइड पे सॉल्व कर लें जी। ये पार्ट है 7/2, ठीक है, 7/2। तो जी हम सबसे पहले तो फंक्शन लिख लेते हैं। पार्ट हमारा कौन सा होने लगा सॉल्व, 6 वाला। तो जी फंक्शन क्या है, एस ऑफ एक्स इक्वल 8x² -3। अब हमने क्या करना है जी, एस ऑफ
7/2 फाइंड करना है। तो क्या होगा, पुट क्या होगा, x की जगह क्या हो जाएगा, 7/2 पुट हो जाएगा ना, ठीक है। तो जी क्या होगा, अब हम x की जगह 7/2 इक्वल 8 और x की जगह 7/2 का स्क्वायर और -3 एज इट इज आ जाएगा। s ऑफ 7/2 इक्वल 8, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 2 का 4 -3 एज इट इज। अब ये आ गया s ऑफ 7/2 इक्वल टू 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, तो क्या आ गया 249 -3 आ गया, ठीक हो गया। इन दोनों की कैंसिलेशन हमने कर दी, तो 4 1 जार 4, 4 खत्म हो चुके हैं, 4 2 जार 8। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को माइनस कर देंगे। 49 मल्टीप्लाई बाय 2, हमारे पास आ गया 98। s ऑफ 7/2 इक्वल क्या आ गया जी 98 -3, तो s ऑफ 7/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 95 आ जाएगी ना। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। उसके बाद है जी हमारा ये क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो चुके हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें जी। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा, ताकि हम क्वेश्चन नंबर 11 को जो है वो सॉल्व आउट कर सके ना। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है जी। क्वेश्चन नंबर 11, अच्छा, गिवन दैट f of x, क्वेश्चन नंबर 11, में क्या हमें कह रहा है जी, गिवन दैट f of x इज इक्वल है जी ax plus b, where a and b are constant number, where a and b are constant number। आगे जी, if f of -2, if f of -2 इक्वल, वैल्यू दी है जी हमें -3 एंड f of 4 इज इक्वल f of 4 इक्वल 10, ठीक हो गया। आई थिंक क्वेश्चन हमारा यही है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, ये हमारा क्वेश्चन है जी। अब देखें क्वेश्चन, चले इसका सॉल्यूशन भी हम साथ ही स्टार्ट करते हैं ना। अब देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले आपको पता है जो स्टेटमेंट है उसके अंदर से जो डाटा कलेक्ट होने वाला है उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं ना। लिखा हुआ जी गिवन दैट ऑफ f ऑफ x इज इक्वल है ax प्लस b। हमें इस चीज का पता है, जो चीजों का पता है वो हम नोट डाउन करेंगे ना।
तो जी सबसे पहले तो आ गया हमारे पास फंक्शन उसने जो हमें दिया हुआ है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल है जी ए एक्स प्लस बी, ये हमें पता चल गया। आई कह रहे जी ए एंड बी आर कांस्टेंट नंबर, मीन्स कि जो आपका आंसर आएगा वो कांस्टेंट नंबर की फॉर्म में होगा, मीन्स तो 1 टू सो ऑन कुछ भी हो सकता है आंसर, ठीक है। उसने ये बता दिया कि वो कांस्टेंट नंबर है, 1 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 100 कुछ भी हो सकता है, वो कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। ये भी पता चल गया। उसके बाद जी एफ ऑफ -2, जो डाटा निकलता है उसको आपने लिख लेना पहले, तो इजी हो जाएगा, ठीक है। सेकंड हमें ये पता चल रहा है कि एफ ऑफ -2 इक्वल किसके है जी, -3 के, इसको भी हमने लिख लिया। एंड एफ ऑफ 4, इसको भी लिख लें जी, एफ ऑफ 4 इज इक्वल किसके है, 10 के। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी जी, ए एंड बी। तो जी हमने क्या करना है, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारा गिवन डाटा जो हमें लिख लिया। अब क्या करना है, देखें x की जगह पहले क्या पुट करेंगे, -2, जहां x आएगा वहां -2 पुट कर देंगे, उसके देन एक इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। फिर x की जगह 4 पुट करेंगे तो सेकंड इक्वेशन आएगी, उन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करके तो हम a b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जी अब स्टार्ट करते हैं, हम इधर से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना। f ऑफ -2 है, जहां x आएगा क्या पुट करेंगे, -2, तो हम इधर लिख लेते हैं जी पुट x इक्वल क्या पुट करना है, 2, सॉरी -2 पुट करना है। तो जी फंक्शन में कर दें -2 पुट, f ऑफ -2, x की जगह मैंने क्या पुट किया, -2, f ऑफ -2 a एज इट इज, x की जगह -2 पुट करना है हमने, प्लस b एज इट इज आ गया। अब देखें जरा f ऑफ -2 उसने वैल्यू दे दी हुई है, f ऑफ -2 इज इक्वल किसके है, -3 के। इसका मतलब है इसकी जगह क्या आएगा, -3, क्योंकि f ऑफ -2 जो है ये क्या है, -3 के इक्वल। तो इसकी जगह हमने क्या किया, इसकी वैल्यू लगा दी -3 इक्वल, ये क्या आएगा, -2a प्लस b, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको शफल करते हैं कि इक्वल 0 के कर देते हैं, तो क्या बनेगा जी, -2a प्लस बी, ये शिफ्ट जब, चलो मैं आगे लिख देता हूँ ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना ना हो देखने में। ये हमारे पास आ गया, इसको थोड़ा सा शफल करें, ये हमारे पास आ गया -2a प्लस बी, ये जब 3 शिफ्ट होगा राइट साइड पे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल 0। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। इक्वेशन 1 कैसे बनी है, हमने ये -2 था ना, -2 को फंक्शन में पुट कर दिया तो एक इक्वेशन आ गई। अब ये इतना सॉल्व हो चुका है, ये हो चुका है, ठीक है। अब क्या करना है, x की जगह 4 पुट करना है इक्वेशन 2 बनाने के लिए, तो फंक्शन में क्या पुट करेंगे, x की जगह 4 पुट कर देंगे। तो जी अब फिर करते हैं हम पुट x इक्वल क्या करेंगे, 4 पुट। तो जी फंक्शन में करेंगे तो क्या आएगा, f ऑफ 4 आ जाएगा इक्वल, x की जगह मैंने 4 किया है, ठीक है। आगे a, फिर क्या आएगा 4, ये प्लस b एज इट इज आ गया। अब f ऑफ 4 इज इक्वल क्या है, उसने वैल्यू दे दी, ये f ऑफ 4 इज इक्वल है जी 10 के, जैसे ये था ना f ऑफ -2 इक्वल 3 हमने लगा दिया, ऐसे f ऑफ 4 इज इक्वल किसके उसने दिया 10 के, तो इसकी जगह मैंने लगा दिया 10, ये क्या आ गया 4a प्लस b। अब आपको पता है शफल करना है इसको, तो क्या होगा 4a प्लस b, ये शिफ्ट होगा राइट साइड पे तो माइनस इक्वल 0, इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है, सब्ट्रैक्ट करना है और आपके पास वैल्यू आ जाएंगी ए बी की। तो हम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को क्या करने लगे हैं, सब्ट्रैक्ट करने लगे हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 माइनस 2, जी इक्वेशन 1 लिख लें, इक्वेशन 1 हम लिख लेते हैं इधर,
ये थी -2a प्लस बी प्लस 3 इक्वल 0। सेकेंड इक्वेशन क्या है जी, 4a प्लस बी -10 इक्वल 0। तो जब हम इक्वेशंस को माइनस करते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, और ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये भी माइनस है, ये भी, तो क्या हो जाएगा, -6a आ जाएगा। ये b प्लस और b माइनस का कैंसल आउट हो जाएगा। 10 और 3 क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा ना। ये भी प्लस का, ये भी, 10 और 3 13। अब हमारे पास क्या आ चुका है, -6a प्लस 13 इक्वल टू 0 आ चुका है। अब ये -6 से ये जब आएगा राइट साइड तो क्या हो जाएगा, -13 आ जाएगा। अब 6 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो उधर जाए क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना। तो जी a इक्वल माइनस माइनस से कैंसिल आउट, तो 13/6। ये हमारे पास क्या आ गया, ए का आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, बी का आंसर निकालना है। उसने कहा था ना कांस्टेंट नंबर, तो नंबर हमारे पास आ चुका है एक। अब हमने बी का आंसर निकालना है, तो ए की वैल्यू को क्या करेंगे, पुट कर देंगे। आप इक्वेशन 1 या 2 आपकी मर्जी है, इक्वेशन 1 में हम कर देते हैं, ठीक है। तो जी हम इधर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम बी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करें। हमें स्पेस चाहिए थोड़ी सी, ठीक है। तो इसको मैं रेज कर देता हूँ फिर। जी ए की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, ठीक है। पुट इन इक्वेशन 1 में कर देते हैं। तो क्या है जी, -2a प्लस बी प्लस 3 इक्वल 0। तो ए की जगह वैल्यू पुट करें, क्या आएगी, -2 है, तो ए की जगह क्या आ गया हमारे पास, 13/6 प्लस बी एज इट इज प्लस 3 इक्वल 0, ठीक है। ए की जगह हमने वो वैल्यू पुट कर दी। अब 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, तो हमारे पास क्या आ गया, 13/3 प्लस बी प्लस 3 इक्वल 0। क्या किया हमने, इसको कैंसिल आउट कर दिया ना, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, ये एज इट इज आ गया। अब क्या होगा, इनका हम एलसीएम निकाल सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, ये माइनस है, इसको आप राइट साइड पे शिफ्ट करें, b प्लस 3 इक्वल, ये क्या आ जाएगा, प्लस 13/3 हो जाएगा ना। माइनस क्या है, इसको हमने शिफ्ट किया राइट साइड पे, प्लस हो गया। अब b इक्वल 13/3, ये जब शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो अब आपको पता है क्या करना है, एलसीएम। एलसीएम इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना। ये तो आ गया 13, 3 3 जार 9 डिवाइडेड बाय 13, ठीक है। 3 3 जार 9 और ये 13 एज इट इज आ गया। अब 13 में से 9 को माइनस कर देंगे हम, तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा ओवर 3 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, बी का आंसर। तो जनाब देखें जरा, हमारे पास कांस्टेंट नंबर आने चाहिए थे जो कि ए और बी के फॉर्म में आ चुके हैं, ठीक है। ए बी का हमारा ये आंसर आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसको भी हमने सॉल्व कर दिया, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 12 की जाने चलते हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। जी क्वेश्चन नंबर 12 हमें स्टार्ट करना है। अब इसको रेज कर लें। जी क्वेश्चन नंबर 12 में देखें जी क्या कहता है, जरा हमें कंसीडर द फंक्शन। 12 क्वेश्चन है जी हमारा,
considered the function आगे क्या जी, defined by सॉरी इक्वल नहीं आएगा इधर, डिफाइंड बाय के, क्या फंक्शन दे दिया उसने जी, के ऑफ एक्स जी, के ऑफ एक्स क्या है जी, हमारे पास वैल्यू इसकी 7x-5, 7x-5 if k ऑफ x इक्वल है जी हमारे पास 100, ठीक है। अब क्या कह रही, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सॉल्यूशन जी, इतना ही क्वेश्चन है बस। देखिए जरा, सबसे पहले तो आपको पता है हमें क्या करना है, जो स्टेटमेंट है उसके अंदर से डेटा कवर करना है ना। तो जी कह रहा है कंसीडर द फंक्शन, एक फंक्शन आपको दे दिया गया है, कंसीडर कर दिया गया है ये जो फंक्शन है, तो हम लिख लेते हैं जो उसने फंक्शन दिया है हमें ये वाला। तो जी हमारे पास फंक्शन है k ऑफ x इक्वल 7x-5। उसके बाद कह रहा है जी इफ अगर k ऑफ x इज इक्वल 100 हो, k ऑफ x इक्वल 100 आ जाए, ठीक है 100 है, 100 हो तो हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी जी, वो हमें फाइंड करनी है, ठीक है। ये मैंने इधर से डाटा लिख लिया, फंक्शन भी लिख लिया, के ऑफ एक्स की वैल्यू भी लिख ली, और फाइंड हमने जो करना था जी एक्स वो भी मैंने राइट कर लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, देखें हमारे पास जो है के ऑफ एक्स मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, इस के ऑफ एक्स की जगह इसकी वैल्यू को यूज करेंगे। तो जी के ऑफ एक्स की जगह क्या आ गया 100, ठीक हो गया। के ऑफ एक्स की जगह इसकी वैल्यू ये किसके इक्वल है, उसने दिया हुआ है 100, तो हमने 100 लगा दिया, इक्वल अब क्या आएगा जी 7x-5 एज इट इज आ गया। अब ये माइनस है, जब ही आएगा लेफ्ट साइड पे तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो हमने लिख लिया 100 प्लस 5 इक्वल 7x, ठीक हो गया। इन दोनों को ऐड किया तो क्या बना हमारे पास 105, और ये हमारे पास 7x आ गया। अब ये हमारे पास ये 105 डिवाइड क्या हो जाएगा 7 इक्वल x, तो इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड हमने करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा जी 15। इसको डिवाइड किया तो आंसर क्या हमारा आ गया 15। तो ये हमारी x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब इसमें एक प्रॉब्लम है जो कि बुक में भी जब तक आएगी उसमें ये चीजें खत्म कर दी जाएं, लेकिन अभी तक जो बुक लॉन्च उन्होंने कर दी है तो उसमें ये मिस्टेक आ रही है ना। देखें जरा, जो आपकी बुक के पीछे आंसर है वो उसने क्या दिया हुआ है, x इक्वल 103 डिवाइडेड बाय 7, ये आपकी बुक वाला आंसर है, ठीक है। ये आपकी बुक का आंसर है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन, फिर क्या होना चाहिए था इधर 3 होना चाहिए, फिर आपकी वो जो क्वेश्चन है आपका वो क्या होगा, के ऑफ एक्स इक्वल 7x-3 होगा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन होगा तो आपके जो बुक के पीछे आंसर है वो सेम हो जाएगा।
अगर आप करना चाहते हैं जी आंसर बुक वाला आए, तो फिर आप क्या करेंगे, इधर 5 की जगह 3 का यूज करेंगे, क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है। 5 की जगह 3 का यूज करेंगे। अगर आप कहते हैं आपकी बुक में तो क्वेश्चन ये दिया हुआ है ना, अगर आप बुक वाला क्वेश्चन देखें उसको सॉल्व करें तो आप पीछे जो बुक के आंसर है उसको ठीक कर लेंगे, 15 आंसर हो जाएगा वो, ठीक है। अगर आपने आंसर ठीक करना है तो 15 कर लें, अगर आप चाहते हैं जी क्वेश्चन को वो करेक्शन उसकी करेक्शन करना, फिर इधर 3 कर लें तो आपका आंसर बुक वाला आ जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। आगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। इसको अब स्क्रीनशॉट सॉरी ले लें इसका, और क्वेश्चन नंबर 13 को स्टार्ट करते हैं जी हम। जी क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या कहता है, कंसीडर द फंक्शन g ऑफ x, कंसीडर द फंक्शन g ऑफ x, और क्वेश्चन नंबर है 13। कंसीडर द फंक्शन g ऑफ x। जी g ऑफ x क्या उसने दे दिया हमें, एम एक्स का स्क्वायर प्लस एम एक्स स्क्वायर प्लस एन, ये उसने क्या दे दिया हमें, g ऑफ x, वेयर m एंड n आर कांस्टेंट नंबर, वेयर m एंड n आर कांस्टेंट नंबर, देन हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी ना। अच्छा कांस्टेंट नंबर्स, इफ g ऑफ 4, आगे उसने बता दिया जी, फिर इफ सॉरी f ऑफ नहीं है, g ऑफ 4 है, इफ g ऑफ 4, g ऑफ 4 इक्वल है जी 20 एंड g ऑफ 0, g ऑफ 0 इक्वल है जी 5 के, ठीक हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n एंड n। जी इसको हम करते हैं सॉल्व, आप देखें जरा, बिल्कुल ये हमने अभी जो क्वेश्चन किया है ना एक, ये आई थिंक मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 9-10 में से था कोई, उसमें क्या था, सिर्फ उसने बताया हुआ था ए और बी दे दिया, इधर उसने नाम चेंज करके ए की जगह एम कर दिया, बी की जगह एन कर दिया, बाकी सेम वही बता रहा है कि आपको फंक्शन दिया है एक, और वो नंबर जो आपको आंसर आएगा जैसे ए बी का आया था वो कौन सा होगा, कांस्टेंट नंबर में होगा। तो जी सोल्यूशन इसका देखिए और डाटा हम लिख लेते हैं और 1 बाय 1 इसको पुट कर देंगे। क्या है, कंसीडर द फंक्शन, फंक्शन सबसे पहले हम लिख लें जी, फंक्शन दिया हुआ है g ऑफ x इक्वल एम एक्स का स्क्वायर प्लस एन, ठीक हो गया। फंक्शन हमारे पास जो है, वेयर एम एम एंड एन आर कांस्टेंट नंबर, मींस कि जो आंसर आएगा कांस्टेंट नंबर में होगा। उसके बाद जी एफ फोर इक्वल है जी 20 के, ठीक हो गया। एंड जी एफ जीरो इक्वल है 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n, मींस कि हमने m की वैल्यू भी फाइंड करनी है और n की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो क्या होगा, सिंपल सा, x की जगह क्या पुट करेंगे 4,
एक इक्वेशन आएगी, फिर x की जगह 0 पुट करेंगे, दूसरी इक्वेशन आएगी, दोनों को सब्ट्रैक्ट या ऐड करने से m और n की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। देखते हैं, करते हैं आगे जिसको मजीद देखें जरा। सबसे पहले तो मैं इसको यूज करने लगा हूं ना, ये फंक्शन में क्या होगा, x की जगह 4 पुट हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं जी पुट क्या करने लगे हैं, 4 करने लगे हैं, ठीक है, इस फंक्शन के अंदर। तो जी फंक्शन में मैं वैल्यू पुट करने लगा हूं, gf 4 हो जाएगा, x की जगह क्या आ गया 4 इक्वल m, x की जगह क्या आ गया 4 रिप्लेस हो जाएगा ना, ऊपर पावर 2 प्लस n एज इट इज आ गया, gf 4 इक्वल ये क्या आ जाएगा जी, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और साथ m प्लस n आ गया। अब उसने एक बात बता दी क्वेश्चन में कि gf 4 जो है इक्वल किसके है 20 के, ठीक हो गया, कि ये जो है ना इसकी जगह क्या वैल्यू लगानी है आपने 20, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया 20 इक्वल 16m प्लस n। अब आपको इस चीज का पता है, आपने शफल करना होता है, तो वो कैसे होगा 16m प्लस n, ये 20 जब शिफ्ट होगा राइट साइड पे तो नेगेटिव हो जाएगा इक्वल 0। तो ये क्या आ गई इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास आ गई, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 0 पुट करना है, तो पुट हमने क्या करना है जनाब, x की जगह 0 को पुट करना है, तो फंक्शन में कर देते हैं पुट, gf 0 हो जाएगा ना, 0 पुट किया इक्वल m, x की जगह 0 पुट किया प्लस n। तो ये देखें gf 0 इज इक्वल किसके, उसने कहा हुआ है 5 के, क्या रहा है gf 0 जो है वो क्या है 0, ये 5 के इक्वल है, ठीक है। इसको हम 5 लिखेंगे ना फिर इधर, क्योंकि उसने वैल्यू देखी ना दी हुई है gf 0 इज इक्वल 5, तो मैं इसकी जगह 5 लिखने लगा हूं इक्वल 0 का स्क्वायर 0, 0 को m से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आ जाता है ना, तो 5 इक्वल n0 n, तो जनाब n की तो इधर ही वैल्यू आ गई, हमने इक्वेशन सेकंड बनी नहीं, अगर वो बनी नहीं तो इसका मतलब है इसमें पुट करेंगे तो m भी आ जाएगा। ये तो बिल्कुल सिंपल सा हो गया, 0 करने से क्या हुआ m 0 हो गया और n की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये हमारा n का आंसर आ चुका है, क्योंकि उसने कहा था देखें कांस्टेंट नंबर में ही आ गया है। अब n की वैल्यू पुट किस में करनी है, आपके पास इक्वेशन ही एक है ये वाली, उसमें करनी है, सेकंड होती तो हम क्या करते, या फर्स्ट में कर लें या सेकंड में, हमारे पास चॉइस होती। अब हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1, ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी 16m प्लस n माइनस 20 इक्वल 0। अब ये 16 तो एज इट इज आ गया, प्लस n की जगह क्या आएगा 5, ये माइनस 20 एज इट इज इक्वल 0। अब इन दोनों को माइनस कर देते हैं, 16m एज इट इज, 20 में से 5 माइनस करें तो 15 आ जाएगा ना, इन दोनों को माइनस किया तो माइनस 15 आ गया। अब हमारे पास ये आ गया 16m, ये शिफ्ट होगा राइट साइड पे तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब m इक्वल ये आ गया 15, तो 16 क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ गया m का आंसर आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो हमने जो आज किए हैं क्वेश्चन अभी इस लेक्चर के अंदर, वो क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट किए थे और 13 तक जो है हमने कंप्लीट उनको डिस्कस किया है, और कोई इतने लेंथी क्वेश्चन नहीं थे, बिल्कुल शॉर्ट से क्वेश्चन थे। तो आप लोग साथ साथ किया करें, नहीं तो आप दोबारा इसकी प्रैक्टिस करें, जितने भी क्वेश्चन है इसके नोट्स बनाएं। अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम होती है, आपको समझ नहीं आती, तो आप कमेंट में पूछें बार बार, ताकि आप लोग को कंसेप्ट क्लियर हो। तो चैप्टर नंबर 3 को आपने क्वेश्चन नंबर 13 तक जो है वो कंप्लीट करना है, और वीडियो को शेयर लाजमी करना है, ताकि वो स्टूडेंट भी तैयारी कर सकें जो भी
बुक की वजह से बैठे हुए हैं कि बुक आएगी तो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो शेयर करने से ये है कि आपकी भी हेल्प होती है, आप किसी के लिए मदद किसी की करेंगे तो आपको भी आएगा ना। तो आपने क्या करना है, वीडियो को शेयर लाजमी करना है, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करना है इसको, और कोशिश करनी है कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये जो चैप्टर है रिव्यू एक्सरसाइज है इसको कंप्लीट करें, देन हम चैप्टर नंबर 4 पे आएंगे ना। तो जब तक आपकी बुक आती है, हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसको हम लेके चलें और कंप्लीट करें, ताकि आप लोग अभी से अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकें, नोट्स रेडी कर सकें, ठीक है। आपको बाद में कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। न्यू बुक है तो इसलिए चैप्टर्स के बिल्कुल छोटे छोटे चैप्टर हैं, आपको पता है, और क्वेश्चन भी छोटे छोटे हैं। लेकिन अभी इसकी पेयरिंग स्कीम आएगी, पता चलेगा कि लॉन्ग क्वेश्चन इम्पोर्टेंट जो है किन चैप्टरों के हैं, ठीक है। इसके अंदर प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है, अभी आपका ग्राफ में, तो आपने क्या करना है, स्ट्रगल करनी है, मेहनत करनी है इसके लिए, और प्रैक्टिस लाजमी करनी है। प्रैक्टिस जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा गिरफ्त होगी आपको अच्छी, ठीक है। उतने ज्यादा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आपने प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा, जहां से ना समझ आए उससे पूछें, ठीक है। वीडियो दोबारा आप देख सकते हैं। तो आपने क्या करना है, अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसको स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक के लिए क्वेश्चन नंबर 13 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसलिए आप इसको कवर करें। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मेरे साथ ही क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट कीजिएगा आप, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।